देखो बच्चों, टीचर्स ने जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया। अब अगर तुम लोगों को और पढ़ना है तो इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। लेकिन मैम हमारे एग्जाम आने वाले हैं और आपने ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं किया। बोला है ना, अगर और पढ़ना है तो मेरी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। ओ हीरो, कहाँ चले आ रहे हो? दिख नहीं रहा ये क्लासरूम है? तुम्हारा खेत नहीं है जो तुम बिना परमिशन के अंदर चले आए हो। जाओ, बाहर जाओ और जो बात करनी है वहां जाकर करो। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे बात कर रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये कहने की? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल है ना, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? कांता मैम इधर आइए। जी मैम। सिक्योरिटी वालों को बुलाओ और इसको यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी मैम, मैं भी चेक करके आती हूँ कि सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं और फिर इसको यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं परमिशन से आया हूँ या नहीं, सवाल ये है कि आप बच्चों को सही से पढ़ाते हैं या नहीं, बताइए। ओ हेलो मैम, सही से पढ़ाती हैं या नहीं? तुम्हें क्या करना है इससे? तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी हम हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं सर, यहाँ के टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। चुप करो तुम। तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने के लिए? आप चुप हो जाइए, बोलने दीजिए उसे। हाँ बोलो बेटा। सर, हमारी घर की स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण हम सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन मैम ज़बरदस्ती हमें कोचिंग क्लास आने के लिए फोर्स करती है। हम फोर्स करते हैं? और तुमने ये क्या पहन रखा है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? मैम, आज मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए कि स्कूल में कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? कुछ तो ढंग के कपड़े पहनकर आया करो। तुम्हारी वजह से ना पूरी सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है। अब से ढंग के कपड़े पहनना। ऐसे कपड़े पहने हुए ना मुझे कहीं दिखने नहीं चाहिए तुम। आप बच्चों को ऐसे क्यों डांटे? सच्ची तो कह रही है वो। मम्मा, आपसे सुबह 10,000 रुपये मांगे थे ना, आपको बताया था ना मैंने कि मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। अरे आप स्कूल चली आई, आपकी वजह से मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। सॉरी बेटा, वो सुबह जल्दी जल्दी में भूल गई। अभी देती हूँ। हाँ। एक मिनट, ये बेटी आपकी? हाँ, तुम्हें क्या? इन्होंने कैसे कपड़े पहने आपको दिख नहीं रहे? अभी जब ये ऐसे कपड़े पहन के आए थे तब तो आपने इन्हें लेक्चर दे दिया, आप अपनी बेटी को नहीं बोल सकते? देखो, ये मेरी बेटी है और इस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। इसकी जो मर्जी होगी वो ये पहनेगी। इसको पूरा हक है कुछ भी पहनने का। कांता मैम, तुम सिक्योरिटी को बुलाओ और इसको यहाँ से बाहर निकालो। जी मैम, मैं बुलाती हूँ। सिक्योरिटी। मैडम, आपने बुलाया मुझे? नींद में थे क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता स्कूल में कोई भी घुसकर आ जा रहा है? बाहर निकालो उसे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता। क्यों? मेहंदी लगी तेरे हाथों में? मैडम, आप इन्हें नहीं जानती, ये IAS आनंद मंडल सर हैं। कल हम अपनी ज़मीन के सिलसिले से इनके दफ्तर गए थे और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। ये हर गरीब इंसान की मदद करते हैं। ये बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और स्वाभिमानी भी हैं। इनकी ईमानदारी की वजह से ना इनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या हुआ? अब आपकी बोलती बंद हो गई? बोलिए ना, अभी तो आप बदतमीजी कर रहे थे। आप जैसे टीचर्स की ही वजह से एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ रही है। एजुकेशन जो कि फ्री में होना चाहिए उसकी रेट हाई हो रही है। क्यों? आप जैसे टीचर की वजह से। अगर आप जैसे टीचर अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो बच्चे पता है बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आप जैसे टीचर अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। सर, हम हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं सर, मैम नहीं पढ़ाते। मैम बस यही चाहते हैं कि हम उनकी कोचिंग क्लासेस में आए। लेकिन सर, हमारे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम मैम के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा सकें। पर मैम हमेशा हमें फोर्स करते हैं वहाँ आने के लिए। ये आपकी स्टूडेंट है?